अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। और नंबर 1 इस प्रतियोगिता को जीतने वाली ट्रॉफी और 11,000 नकद के साथ प्रतियोगी नंबर 7 रसिका जी, तालियां। तुकाराम द को श बोल रहा है, कहीं ये राधिका तो नहीं? तुकाराम एक सेकंड रजिस्टर आना। जी। रसिका जी अपनी ट्रॉफी और इनाम की रकम लेने आगे आ जाइए। बिट्टू, हमने ना खाना बना दिया है, अभी हम जाते हैं। तुम्हारी मम्मी की तबीयत भी खराब है ना, हमें उनका भी ध्यान रखना है। जैसा भी होगा तुम हमें बता देना, ठीक है? ठीक है दीदी। ठीक। छोटे मियाँ, तुम? ये मेरी मम्मी का प्राइज है, उन्हें अचानक जाना पड़ा तो मैं इनाम लेने आ गई। थैंक यू अंकल। यानी वो बिट्टू की मम्मी थी। मुझे लगा जैसे राधिका थी। बार बार राधिका के यहाँ होने का एहसास हो रहा है मुझे। सर आपके साथ तो बहुत ही मजा आया, अब ऐसे ही आते रहिएगा। मुझे भी बहुत मजा आया तुकाराम। जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। वैसे आज का फूड कंपटीशन एकदम क्षमा के शाह। सर आप भी ना। चलो मिलते हैं। दीदी, दीदी, रुको दीदी। क्या हुआ बिट्टू? दीदी अब जीत गए, पहला इनाम मिला है। अरे वाह बिट्टू, अब तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा ना, इन पैसों से तुम खरीद सकते हो। पर दीदी जीते तो आप हो ना, इस पर आपका हक है। नहीं बेटा, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो मन करेगा तुम उससे ये ले लेना। तो ट्रॉफी ले लीजिए। अच्छी है ना? बहुत अच्छा है। राधिका? अरे यार,
ऐसा लगा जैसे मैंने राधिका को देखा, लेकिन राधिका यहाँ कैसे हो सकती है? वो तो घर पे है। एक काम करता हूँ, वहां से फोन करके पूछता हूँ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। सुजाता, जब राधिका दिव्यम के साथ फूड कंपटीशन में जाना चाहती थी तो उसे जाने क्यों नहीं दिया? क्यों रोका उसे? ये ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? कहीं उन्हें गोलमुखी तो नहीं दिख गई कहीं? नहीं 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 जी, हमने राधिका को जाने से नहीं रोका है, बल्कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए उसने खुद जाने से मना कर दिया। अच्छा ठीक है, पर एक बात ध्यान से सुन लो सुजाता, तुम्हारी माँ की हरकतों की वजह से ये घर टूटते टूटते बचा है। तुम भूल के भी कोई ऐसी वैसी गलती मत करना जिससे मैं तुम्हें फिर से इस घर से निकालने में मजबूर हो जाऊं। हाँ मुन्ना, सब ठीक है ना? तो घर वापस कब तक आ रहा है? माँ मैं बस निकल चुका हूँ, आ रहा हूँ। पहले आप मुझे ये बताइए कि राधिका कहाँ पे? वो घर पे ही है ना? राधिका? क्यों? क्या क्या हुआ मुन्ना? माँ बताइए ना, वो है कहाँ पे? पहले मुन्ना के पापा और अब मुन्ना, इन दोनों को कहीं गोलमुखी तो नहीं दिख गई? मुन्ना वो हाँ, आप ही ने तो कहा था कि राधिका नहीं आ पाएगी फूड कंपटीशन में, उसे घर पे बहुत काम है, लेकिन मैंने तो अभी देखा उसे यहाँ पे। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कहाँ पे राधिका, बताइए ना। बाजी? माँ माँ, फोन कट गया, लेकिन मुझे ऐसा लगा मैंने बैकग्राउंड में राधिका की आवाज सुनी। चल क्या रहा है ये सब? वो आपको दादी जी बुला रही हैं। तुमसे कितनी बार कहा है कि अकेले में हम तुम्हारे लिए माँ जी नहीं मैडम जी हैं, समझी? और अगर इस घर की बहू बनने का ख्याल सपने में भी आए ना तो खुदकुशी कर लेना, वरना हम तुम्हारी जान ले लेंगे। अब जाओ यहाँ से। जी मैडम जी। पहले आप मुझे ये बताइए कि राधिका कहाँ पे? वो घर पे है? तो अभी देखा उसे यहाँ पे। राधिका बताइए, लेकिन मैंने तो अभी देखा उसे यहाँ पे। पक्का दिव्यम को वहां पर गोलमुखी दिखी। मुन्ना को शक हो, उससे पहले हमें कुछ करना होगा। माँ ने तो कोई जवाब दिया नहीं। लेकिन अगर राधिका यहाँ थी भी तो उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया? फोन तो करना चाहिए ना उसे मुझे। एक काम करता हूँ, उसे कॉल करता हूँ। लड़की की ना क्लास लेनी पड़ेगी। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। चल क्या रहा है यार ये सब? अभी घर जाकर ही पता करता हूँ। राधिका, पहले आप मुझे ये बताइए कि राधिका कहाँ पे? वो घर पे है? तो अभी देखा उसे कहाँ पे? राधिका बताइए ना। लेकिन मैंने तो अभी देखा उसे यहाँ पे। सुजाता, मेरी जपमाला देखी कहीं? सुजाता। जी माँ। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सुजाता, हम अपनी जपमाला के बारे में पूछ रहे हैं, देखी है कहीं? सॉरी माँ, वो हम मुन्ना के घर वापस लौटे का इंतजार कर रहे हैं ना, तो हमने आपकी बात सुनी नहीं। सुजाता तुम भी। राधिका, लो आ गया तुम्हारा मुन्ना। राधिका, क्या हुआ दिव्यम? आते ही राधिका को बुलाना शुरू कर दिया, क्यों?
दादी मैं बस राधिका से ये पूछना चाहता हूँ कि पूरा दिन घर पे थी या नहीं। मैंने माँ से पूछा लेकिन माँ ने तो कुछ बताया ही नहीं। नहीं नहीं मुन्ना, हम वो तुझे बता रहे थे कि अब राधिका आज तो देवरानी जी सारा दिन घर पे ही थी। कली, तुमने कब देखा राधिका को? तुम तो खुद पूरा दिन अपने कमरे में पड़ी पड़ी आराम कर रही थी। चाची सास जी, हमने तो देवरानी जी की आवाज सुनी थी, इसलिए हम बोल रहे हैं। तुम्हारे कान बज रहे होंगे। नहीं मुन्ना, राधिका घर पे नहीं थी। वो तेरे जाने के बाद उसका मन नहीं माना तो वो तेरे पीछे पीछे कंपटीशन वाली जगह पर चली गई। हमें तो लगा था कि तू राधिका को अपने साथ वापस घर लाएगा, तू राधिका को लेकर नहीं आया। कैसे लेके आता मैं उसको? ना उसने मुझे फोन किया ना मैसेज, कुछ भी नहीं। मैं उसे फोन कर रहा हूँ तो उसका फोन नहीं लग रहा है। इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि हमारे फोन की बैटरी चली गई थी। कब क्या हो गया? क्या हुआ तुम्हारे पैर को? क्या हुआ? चोट लगी है क्या? दिव्यम जी, जब आप अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे ना तो हम आपके पीछे सरपट सांप की तरीके भागे, लेकिन बीच में पत्थर आ गया और हम ऐसा गिरे कि दोबारा उठ ही नहीं पाए इस वजह से। और आप तो धुआं उड़ाते हुए अपनी गाड़ी लेके चले गए। लेकिन दिव्यम जी, कंपटीशन बहुत अच्छा हुआ, बड़ा मजा आया हमें तो वहाँ पे। तुमने कंपटीशन देखा? हाँ। हाँ, पर तुम इतना जल्दी यहाँ आ कैसे गई? और तुमने कंपटीशन में यही साड़ी पहनी थी क्या? कोई तो अलग साड़ी पहनी थी तुमने। हाँ, वो घर के इतने सारे काम बाकी थे ना कि हमने कुछ सोचा ही नहीं, बस फटाफट निकल लिए वहाँ से। और उसी चक्कर में हमारी साड़ी पे कीचड़ लग गया था तो हमने रास्ते में से किसी और औरत की साड़ी उधार लेकर पहन ली। मीना, राधिका, ठीक है, एक काम करो, जाओ कमरे में आराम करो। और अगर पैर में ज्यादा दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को बुला ले। नहीं 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 नहीं, हम ठीक है, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। पक्का? हाँ। ओके, ठीक है। आराम से। हमें पता था अगर मन्ना को गोलमुखी दिखी तो वो बात की जड़ तक जाएगा, इसलिए अच्छा हुआ हमने बात संभाल ली। पर अब हमें पता लगाना होगा कि उस कंपटीशन में क्या हुआ। देवी में हमारे जाने के बाद हमारे दिव्यम जी का, हमारे परिवार का, हमारे मम्मी पापा का ध्यान रखिए। उन्हें कभी भी हमारी कमी महसूस मत होने दीजिए। आज 3 हफ्ते हो चुके, हम जानते हैं दिव्यम जी हमारे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे, पर आप उनको इतनी हिम्मत दीजिएगा कि वो हमें भूल कर जिंदगी में आगे बढ़ पाए। ये हमारी मन्नत का धागा कैसे टूट गया? माता रानी हमारी इच्छा पूरी नहीं करना चाहती है क्या? दीदी, दीदी, देखो अखबार में फोटो छपी है। आपने तो अपनी फोटो खिंचवाई नहीं, तो मेरी फोटो आ गई। और वो जो चीफ गेस्ट है ना, उनके साथ भी मेरी फोटो है। वो जो शिवम जी आए थे कल। अरे दीदी, उनका नाम शिवम नहीं, दिव्यम है। आओ ना दीदी, फोटो देखो।
आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी। दीदी आप रो क्यों रहे हो? आपको फोटो अच्छी नहीं लगी है? नहीं बिट्टू, फोटो तो इतनी अच्छी है कि मन कर रहा है इसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखे। दीदी फोटो दो ना, मैं सबको दिखा के आता हूँ। इसीलिए हमें ऐसा एहसास हो रहा था कि दिव्यम जी हमारे पास है। हमने उनकी आवाज भी सुनी थी, वो हमारे इतने करीब थे, फिर भी हम उनको पहचान नहीं पाए और ना ही देख पाए। दिव्यम अगर अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरता हुआ देखेगा ना तो कहीं वो सदमे में ना आ जाए। दिव्यम जी यहाँ इस गांव में आए थे, यानी फूड कंपटीशन भी उन्होंने जानबूझकर ही रखा होगा ताकि वो हम तक पहुंच पाए। बेचारे हमें ढूंढने के लिए दर फूड कंपटीशन कर रहे हैं, पर एक हम है जो उनके इतना करीब होते हुए भी उनसे दूर जाए। हे देवी माँ, क्या घर छोड़कर हमने सही किया है? दिव्यम जी को छोड़कर जाने का फैसला सही था या गलत? अब कोई तो इशारा दीजिए हमें प्लीज। सुनिए सुनिए सुनिए, गांव के सरकारी अस्पताल में मेडिकल कैंप लगा है। सब लोग मुफ्त में अपनी जांच करवा सकते हैं। कहीं देवी माता का कोई इशारा तो नहीं? वैसे भी हमें ना ही कोई शारीरिक कमजोरी महसूस हो रही है और ना ही कोई बीमारी। पिछले चेकअप करवाए हुए भी 3 हफ्ते हो चुके हैं। हमें वापस से चेकअप करवा लेना चाहिए क्या? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं तुझसे नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। जिंदगी में बस ना इसी मौज की कमी थी। इस घर के दूध में कितनी गाड़ी मड़ाई जमती है। काम करते और खाते। 3 हफ्ते हो गए असली राधिका को गए हुए, लेकिन तुमसे एक काम ठीक से नहीं हो रहा है। होगा भी कैसे? तुम्हारी अय्याशियां जो खत्म नहीं हो रही हैं। 3 हफ्ते पहले असली राधिका दिखी थी दिव्यम को। एक तुम्हारी टाला मटोली की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पूरा बना बनाया प्लान बर्बाद हो जाए। इससे पहले कि दिव्यम को फिर से राधिका दिखे और वो कुछ ऐसा करे जो हम नहीं चाहते हैं, इससे पहले तुम जल्दी से अपना काम खत्म करो और इस घर से निकलो। ये लो। ये क्या है? अभी बताते हैं। तो ये क्या हो रहा है आपको? अब आप ठीक तो है ना? मर मुरा तो नहीं जाओगी? झाग कैसे निकल रहा है?
क्या कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? हम बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ एक खेलने वाली चीज है। ये एक दिखावटी लिक्विड है जो कि नुकसान नहीं करता और ना ही हानिकारक होता है, लेकिन हाँ, इंसान इसको जब पीता है तो उसके मुंह से झाग निकलने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे उसको जहर दिया गया है। ये सब तो ठीक है मैडम जी, पर हमें इसका क्या करना है? समझी? अब तुम हमें ये लिक्विड खाने में मिला करके दोगी और जैसे ही हम उसे खाएंगे वैसे ही हमारे मुंह से झाग निकलने लगेगी और सबको लगेगा तुमने हमें खाने में जहर दिया है, तुमने हमें मारने की कोशिश की है। और इसके बाद दिव्यम तुम पे बहुत नाराज हो जाएगा, तुम्हें माफ नहीं करेगा और तुम्हें घर से निकाल देगा। उसके बाद असली राधिका के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और वो इस घर की चौखट को कभी नहीं देख पाएगी। समझी? अब जल्दी से खीर बनाओ और हमारे इशारे का इंतजार करना। ये लो। आप ये पकड़ो। सिस्टर, हमारी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? आपने नंबर दे दिया है ना, आपको शाम तक मिल जाएगी रिपोर्ट। थैंक यू। हे भोलेनाथ, हमने चेकअप तो करवा लिया है, अब बस आप कोई ऐसा चमत्कार कर दीजिएगा जिससे हमारी रिपोर्ट में कोई बीमारी ना आए। हम बिल्कुल स्वस्थ हों।